Good morning, everyone. My name is Sandeep Kilare. I welcome you all to this wonderful session. मुझे बहुत अच्छा लगता है सैटरडे, एटलीस्ट सैटरडे तो हम लोग आमने सामने आ पाते हैं और आज भी हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो सभी लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। आज शायद आपको लगेगा कि यार ये शायद मेरी ही बात चल रही है। डोंट वरी, ये आपकी ही स्पेशल बात नहीं चल रही है। लगभग जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, मैक्सिमम लोगों का यही एक्सपीरियंस रहता है। मैं थोड़ा सा में से उसका कुछ पैकिंग चेंज हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही एक्सपीरियंस रहता है। और जो लोग इसमें से जीतते हैं उन लोगों का भी सेम माइंडसेट रहता है कि जिसके थ्रू वो जीत सके। और जो लोग इसमें हार जाते हैं, जो लोग इसमें क्विट करते हैं, उन लोगों की भी सेम मिस्टेक होती है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमारा थोड़ा सा माइंडसेट उस टाइप पे थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए, क्या अलग सोच हमें अपनानी है, वो आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये कुछ बुकिश बातें नहीं करेंगे आपके साथ, हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे जिन लोगों ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस किया है और आज की तारीख में बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने आप को जिन्होंने सेट किया है आज की तारीख में, ऐसे लोगों के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आज हम लोग सुनेंगे। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपने वो जो टेम्पलेट बनाया है मीन्स उसका मीन्स कुछ अगर आपने बनाया होगा तो कुछ ना कुछ उसके पीछे जरूर रीजन होगा। उसके पीछे एक गाने का मोटिवेशन है, एक गाने का मोटिवेशन है। वो बहुत पुराना गाना है और मेरे मीन्स मीन्स कुछ गाने जो मेरे हमेशा दिल के करीब रहे उसमें से एक है वो, दैट इज ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो। ओके, दैट इज वंडरफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और वही वो टेम्पलेट के पीछे का वही मोटिवेशन था कि मीन्स कितने भी गम आ जाए, कितने भी चैलेंज आ जाए, तो भी आप मुस्कुरा के जी सकते हो। और इस सिचुएशन को, इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज तक हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारे ट्रेनिंग में देखा होगा कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है। रादर वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो। ओके, अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। और इस बिजनेस के लिए पीपल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। ओके, आपके सक्सेस के लिए, आपके एक हैप्पी लाइफ के लिए पीपल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी रहता है। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा मैं कि देखिए, वी आर इनटू पीपल बिजनेस, हम लोग लोगों के बिजनेस में है। ओके, तो मीन्स लोग हर एक बोलते ना, अलग अलग टाइप के लोग आपके मीन्स आपका इंटरेक्शन उनके साथ होगा, अलग अलग टाइप के लोग आपके ग्रुप में आएंगे, आपके बिजनेस के साथ आएंगे, आपके कलीग होंगे, लाइक आजू बाजू में होंगे। हर एक बोलते ना आपके लिए पॉजिटिव आपको एनकरेजिंग नहीं हो सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हर एक आपको लाइक एनकरेजिंग, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको पंप अप कर रहा है, ऐसा माहौल नहीं होता। ओके, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मीन्स लाइक वो अपने मीन्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन इनके साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ डील करना। ओके, आज तक जो लोग भी आगे बढ़े हैं अपने लाइफ में, उन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ डील किया है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट है हमारे लाइफ का। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपीरियंस लीडर्स के थ्रू, आज हम लोग सुनेंगे जब ऐसे कुछ सिचुएशन में वो लोग फंसे थे। ओके, तब उनका बिहेवियर क्या था। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बोलते ना कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, आज के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से हम लोग कुछ नहीं सीख सकते। जब वो इनिशियल स्टेज में थे तब उनका माइंडसेट क्या था, जब वो बल्ला पकड़ना भी नहीं आता था, शायद विराट कोहली को घर से प्रेशर होगा कि नहीं तुझे पढ़ाई करनी है, मार्क्स इतने क्यों कम आ रहे हैं, तब उसका माइंडसेट क्या था, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। आज आज भी हम लोग वही बेसिक चीजों के ऊपर आएंगे कि जो भी आज के तारीख में आप लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल है, दे आर ग्रोइंग गुड, लेकिन उनका इनिशियल स्टेज कैसे था। क्योंकि एक बार आप सेट हो गए ना वो पिच पे तो कोई आपको हिला नहीं सकता, लेकिन पहले मीन्स इनिशियल स्टेज, एक छोटा सा हवा का झोंका भी आदमी का पूरा करियर डिस्टर्ब कर देता है। पूरा, मैं हमेशा बोलता हूँ आधा कप चाय
किसी का पूरा करियर डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज मैं कुछ लीडर्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आपको बहुत लोगों को उनके बारे में पता है, लेकिन आज उनका एक बोलते ना अंदर साइड ऑफ द कॉइन, ओके, कुछ उनके असली जिंदगी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और आज अभी वो लोग मुझे भी सुनते होंगे, तो हम लोग इस सेशन को एक लाइव सेशन बनाएंगे। ओके, शायद बहुत बार होता है बहुत लोगों को कुछ बातें पता नहीं होती, लेकिन आज अगर आपने कुछ ऐसी बातें शेयर की तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं, सक्सेस वांट्स इज प्राइज इन एडवांस। ओके, आजादी कीमत मांगती है। ओके, तो कीमत तो आपको देनी पड़ती है किसी भी हालत में। तो आज हम लोग उनसे कुछ सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। सो बी रेडी विद योर अटेंटिव माइंड। अगर हो सके तो कुछ नोट्स निकालिएगा, अपने दिमाग में सेव कीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपको भी फेस करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके पहले लीडर के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। ही इज फ्रॉम बारामती। ओके, बहुत ही अच्छे प्राइवेट जॉब में थे, एक अच्छी पोजीशन पे जॉब पे थे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जॉब का, नेटवर्क मार्केटिंग का भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था वेस्टिज के साथ एज अ करियर करके आने के लिए। और जब कोई ऐसे मीन्स मुकाम पे वेस्टिज में एंट्री करता है तो जाहिर सी बात है बहुत लोग प्यार में पड़ जाते हैं, और वो किस तरह का प्यार होता है वो ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर विजय शिंदे फ्रॉम बारामती। इज आवर यूसीडी फ्रॉम बारामती। सो वेलकम मिस्टर विजय शिंदे। सर आप अपने आप को, यस सर, यस विजय शिंदे, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. Am I audible? मेरा सिग्नल ठीक है, स्ट्रांग है? Yes, 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 yes. You are completely audible. हम Yes, आपको sir. सुन पा रहे हैं। तो चलिए मिस्टर विजय जी, आपको सब लोग एज ए यूसीडी करके जानते हैं। पूरा बारामती मीन्स आगे जाके कितना भी आगे जाके बारामती बड़ा होगा, वहां से और कुछ शरद पवार भी आ जाएंगे आगे, लेकिन हम लोग आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो बारामती में वेस्टिज की इमेज है वो विद द रिस्पेक्ट में कहना चाहूंगा वो आपके वजह से है। जब कुछ नहीं था तब आपने वो पूरा वो खड़ा किया था। अभी बाकी लोग भी आके वहां ग्रो हो रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिंसियर एफर्ट्स। लेकिन मैं सभी ऑडियंस को आपके इनिशियल स्टेज की जो जर्नी थी आपकी, जाहिर सी बात है इतनी वो स्मूथ हो रहती भी नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज की जो जर्नी, आज का टॉपिक है पीपल डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसे कुछ बहुत नजदीक वाले लोग रहते हैं, बहुत करीबी दोस्त रहते हैं, शायद रिश्तेदार रहते हैं, ओके, वो जो बोलते हैं ना वो लाइक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करते हैं, लाइक आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ तो स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहां से भी हम लोग निकल सकते हैं, कुछ कुछ तो बड़ी बड़ी खाई बन जाते हैं, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ आपके इनिशियल डेज के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में सुनना चाहूंगा, जिसके थ्रू आपके एक्सपीरियंस लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर। Right. Okay, so thank you sir for giving this opportunity। और सही में ये बहुत ही अच्छा रहेगा नए लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा सक्सेस दिखता है उसके पीछे बहुत बड़ी प्राइस हम लोगों ने दी होती है। और आई थिंक सो दिस इज नेचुरल, बिकॉज जो सक्सेस की जर्नी हमारी जिंदगी की लाइफ की शुरू होती है वो पेन से गुजर के देन प्लेजर में चली आती है। until unless we don't give this exam, पेन के जर्नी से नहीं निकलते तब प्लेजर नहीं आता है। सो इनिशियल डेज में जैसे हम पूना से यहाँ शिफ्ट हुए तो बहुत लोग बोलते हैं ये क्या पूना से आया हुआ है, हम ओरिजिनल बारामती के हैं, तो हमें क्या सिखाएगा, हमें क्या करेगा। सो इवन दो कुछ मेरे इनिशियल डेज में मेरे ही डाउनलाइन थे, बट वो हमें पूना वाला समझते थे, और बारामती वो थोड़ा सा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसा होता था, बिकॉज उन्हें जलसी हो जाती थी कि पूना से आया हुआ बंदा यहाँ के आगे बढ़ रहा है। एंड मैं इवन दो आई एम फ्रॉम दिस एरिया, बट 30 साल से पूना में रह चुका हूँ। सो लोग हमें वहाँ का ही देखते थे। और यस, काफ़ी तकलीफ हुआ, बोल रहे थे, मतलब हमें सुनना भी बहुत कुछ पड़ा, इतना अच्छा जॉब छोड़ के क्या कर रहे हो, ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है क्या, ये पागल हो गया, अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, वो खुद वहाँ पे बीवी बच्चों को बारामती में छोड़ दिया, ये क्या कर रहा है। सो देयर वाज एन नंबर ऑफ डिफिकल्टी। माय वाइफ आल्सो स्टूड वेरी ब्रेवली अगेंस्ट ऑल दोस ऑड सिचुएशन, बिकॉज दो बच्चों को लेके
पूरा एम्पायर खड़ा रहना, दैट वाज रियली अ चैलेंजिंग। और या हम लोगों ने बहुत सारा टॉन्ट सुना, बहुत सारे खींचतानी हुए। फिर लोग हमारी मतलब देवर प्लेइंग अगेंस्ट कि कैसा चले, इनको कैसा रोक पाए, क्योंकि जो हमारा जर्नी चल रहा था वी वर डूइंग वेल, लेकिन उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। सो कहीं ना कहीं पीछे बैक फुट पे कुछ बात करना, फिर लोगों के इसमें कंफ्यूजन पैदा करना। विजय जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा और खुल के आपसे समझना चाहूंगा। आपने एक शब्द यूज किया, जेलेसी। आपने मेंशन किया कि पीछे खींचना। एग्जैक्टली क्या होता था? क्या ये सिर्फ आप लोगों में, क्योंकि नए लोगों को ये साथ भी ये होता है। आज के विजय शिंदे अलग है, लेकिन जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में वो सह पाना या उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं और उसको डिटेल में आपसे समझना चाहूंगा, एग्जैक्टली क्या होता था। या अगर मुझे खुल के ही बात करने के लिए बोल रहे हो, बट चलो ठीक है, उसके लिए भी मुझे करेज लाना पड़ रहा है। नहीं, डोंट मेंशन द नेम। ओके, नेम मेंशन मत कीजिएगा, लेकिन आप खुल के बात कीजिएगा। ओके चलो। मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट यस, मेरे घर के अपने थे, बहुत नजदीक वाले थे। सो फर्स्ट चैलेंजिंग वहीं पे आया, क्योंकि उनको, वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, उसका ब्लेम गेम हमारे ऊपर चल रहा था। सो फिर मतलब हमारी अनबनी हुई, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारा सक्सेस या उनका फेलियर हमारे पे थोप रहे थे, और फिर काम करने के लिए बहुत सारा रेजिस्टेंस हमारे मेरे ही घर वालों के, मेरे ही घर में पैदा हुआ। चलो ठीक है, मेरा भाई मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ। सो उसने शुरू किया था, तो उसके दोस्त उसके साथ मिल गए। वो भी मतलब उल्टा ऑपोजिटली काम करना शुरू कर दिए। सो बहुत सारा नेटवर्किंग में नेगेटिव मैसेज डालने लगे कि ये नहीं आता है, पॉइंट नहीं मिलता है, फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है। सो वॉट एवर ऑल नॉनसेंस दे वांटेड टू से, ऑल सारा नॉनसेंस कर दिया। फिर भी हम लोग डटे रहे, आप लोगों का भी साथ हमें मिला, बट इट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। ये रहा इनिशियल डेज का। आगे का बताऊं या हो? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, चलो ठीक है। मीन्स ये तो मीन्स शिंदे जी, आपके साथ जो हुआ वो रामायण में भी हुआ है, वो कुछ मीन्स वो तो बहुत आपने कैजुअली लिया। मैं जानना चाहता हूँ आपने हैंडल कैसे किया, क्योंकि हमेशा कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ भी है, उसको एक्शन पार लेके जा सकता है। ओके, मैं एक्शन जानना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपके साथ था, मुझे अभी भी याद है वो क्या टफ सिचुएशन था, कैसे था। मीन्स आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़े थे। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका माइंडसेट क्या था, आपका एक्शन क्या था उस टाइम पे, जब घर वाले खिलाफ हो जाते, पूरा वो विरोधी पार्टी घर में ही बन जाता है। ओके, और जिनके ऊपर डिपेंड होके हमने, मुझे अभी भी याद है वो ग्रुप आपका सबसे बड़ा ग्रुप था उस टाइम पे। ओके, और वो ग्रुप ही मीन्स पूरा निगेटिव जोन में गया है, वो ही कुछ अलग बात कर रहा है, वो निगेटिव शेयरिंग कर रहा है पूरा मार्केट में। तो उस टाइम पे आपके स्टेप क्या थे, क्योंकि जो आपके साथ मीन्स घटित हुआ है वो बहुत सारे लोगों के साथ आज भी हो रहा है, शायद आगे जाके भी होगा। आपके एक्शन स्टेप क्या थे? करेक्ट सर। मेरा वेस्टीज शुरू करने के लिए और इतने बोल्ड स्टेप लेने के लिए मेरा विजन काफी क्लियर था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस। और आगे का विजन वेस्टीज का और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट मालूम था। ये ब्राइट मालूम था, इसके लिए इतना बड़ा स्टेप लेके फिर बारामती में हमने आगे फ्यूचर के लिए ये बिजनेस एम्पायर हो सकता है, ये मुझे पहले दिन से ही मालूम था। सो आई कुड सी द फ्यूचर, और उनको नहीं दिख रहा था। सो आई वाज फोकस्ड। फिर हमने एक्शंस बढ़ाया, यहाँ पे सीएनटी बढ़ाया, फिर ट्रेनिंग्स बढ़ाया, कंपनी का भी आप लोगों का भी सबका साथ लिया, और एक्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, और ग्रेजुअली फिर इतना बढ़ गए। सो उनके रीच के बियॉन्ड चले गए कि अब ये इनकी जो रफ्तार है हम उसको रोक नहीं पाते। जब उनको पता चला ये हमारे रीच के बाहर चले गए, उसके बाद फिर हमें रेजिस्टेंस कम हुआ, एंड दे कुड फाइंड कि ही इज अनस्टॉपेबल। उसको कितनी भी कठिनाई दे दो, वो कुछ रुकने वाला नहीं है, या दोनों रुकने वाले नहीं। माई वाइफ वॉज इक्वली very tough in that situation. She was handling it
वेरी प्रॉपरली, क्योंकि मैं तो सैटरडे संडे था बट शी वाज ऑलवेज हियर, सो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता था, बट शी स्टूड वेरी वेरी स्ट्रांगली। और उस सिचुएशन से बट ज़्यादा आगे वैसे ग्रोथ भी किया, प्रमोशंस भी लिया, और जल्दी से जल्दी ये स्टेप लेके आए हम लोग कि जल्दी से मैं फुल टाइम हो जाऊं। सो बहुत एग्रेसिवली काम किया। सो प्रमोशंस लिए, मेरे इनकम सैलरी के बराबर लेके आया, और फिर जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके फिर बाद में तो आके बड़ी सक्सेस स्टोरी तो आपके पास थी। यस यस यस, वेरी वेल सेड, वेरी। क्योंकि देखिए ना मीन्स, देखिए दोस्तों की, जब आपका मीन्स जो बिजनेस का पूरा फाउंडेशन होता है वो ही आपके खिलाफ हो जाता है। अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड्स कि जो आपका बिजनेस का फाउंडेशन होता है, जिसके बलबूते आप कुछ डिसीजन लेते हो, वो पूरा आपके लिए, वो बोलते हैं ना, लाइक अपोजिट पार्टी बन जाता है। उस टाइम पे मिस्टर शिंदे ने काम किया है, तो शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर शिंदे एज अ लीडर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक्शन पे पूरा फोकस किया, पूरा एक्शन पे फोकस था। उन्होंने कुछ अपने अलग गुरु खड़े किए, एंड नाउ ही इज अ यूसीडी ऑफ प्रेस्टीज। ओके, तो ये रही मिस्टर शिंदे का, वो बोलते ना, पीपल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो चलो मिस्टर शिंदे, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। आगे भी बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन किए, अगर चाहिए तो नेक्स्ट। यस 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 सर, वो एक्चुअली मैंने आपको बचा के रखा है, आप क्योंकि बहुत जल्दी हम आपको सक्सेस सेमिनार के लिए एक बोलते ना ऑफलाइन इवेंट में मैं आपको देखना चाहता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा बचा के रख रहे हैं हम लोग। ठीक है मिस्टर शिंदे, थैंक यू वेरी मच। ओके, सक्सेस नीड्स टू पे द प्राइस। और फाइनली मैं दोस्तों और एक आधा मिनट लेना चाहता हूँ सर। यस सर, यस। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, फोकस्ड ऑन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इसमें। सो ना मियाँ बीबी परफेक्ट होते हैं, ना भाई बहन परफेक्ट होते, ना बेटा बेटी परफेक्ट होते, ना अपलाइन डाउनलाइन परफेक्ट होते, ना हम लीडर परफेक्ट होते। सो हमें हमारे ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमें हमें खुद के ऊपर देखना चाहिए और खुद को चैलेंज करना चाहिए। हाउ आई कैन चैलेंज माई सेल्फ। दुनिया होती है हमें चैलेंज करने के लिए, और आई रियली थैंक ऑल दोज माई नेगेटिव सोर्सेस, क्योंकि वो मेरे एनर्जी प्रोवाइडर थे। सो कोई किसी ने तो भी मेरे पूंछ पे पैर रखना था तो मैं खड़ा हो पाया इस तरीके से। अगर नहीं होता या फिर बिगली बजा देता तो उन लोग मुझे ऐसे खिलाते बैठते थे। सो दोस्तों, कोई ना कोई तो आपको ऐसा खींचने वाला मिलेगा, और उनको थैंक यू बोल दीजिए। एंड वही आपके सक्सेस जर्नी के लिए एक माइलस्टोन बन जाते हैं, और एक एक पेज आप अपने सक्सेस स्टोरी का लिखना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, और डरिए मत, बहुत सारी आपकी जिंदगी में कठिनाई आएगी। सक्सेस उसी में है कि हाउ यू बाउंस बैक। आप कैसे बाउंस बैक हो जाते हो, और उसे आपको खुद को भी संभालना होता है, और बाद में खुद को ही एग्जाम्पल, और यू शुड फील प्राउड ऑन योर ओन सेल्फ। यस, मैं मर्द हूँ, करेक्ट है। So I can do that. So that is how I look at it. This sir, thank you for giving this opportunity. Thank you very much. यस शिंदे सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका टाइम दिया यहाँ, और अच्छी तरह से लोगों को गाइड किया, और आपने, आपकी बात मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी कि आपकी सक्सेस स्टोरी राइट करना मीन्स लिखना स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, और कुछ पन्ने उसमें ऐसे होने चाहिए कि लाइक वो हम भी कभी पढ़े ना तो लाइक वो बोलते ना कि लाइक एक रोंगटे खड़े होने चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए कि लाइक यस हमने ये किया है। ओके, तो कुछ मजा आएगा ना सक्सेस स्टोरी, वो बोलते ना वो स्टेज पे तब मजा आता है। तो कभी कभी भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे अपोजिट पार्टी क्रिएट हो रही है, तो आप ये समझिएगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी में बोलते ना वो थोड़ा सा मसाला ऐड हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मैंने काम स्टार्ट किया और मैंने लोगों को मिलते गया, कुछ लोगों ने ना कहा, कुछ लोगों ने हाँ कहा, फिर मैं क्राउन बना, फिर मैं यूसडी बना, इस स्टोरी को सुनने कोई नहीं आएगा। तो मसाला क्या है आपके स्टोरी का? तो ये जैसे मिस्टर शिंदे का, मैंने खुद अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत घर का मामला है। ओके, लेकिन मिस हैट्स ऑफ टू मिस्टर मिसेस शिंदे, जिस तरह से उन्होंने, मैं हमेशा बोलता हूँ कैपेबल लीडरशिप की जरूरत होती है, और वो कैपेबिलिटी हमने उनमें देखी है। सो मिस्टर शिंदे, वी आर रियली फीलिंग प्राउड अबाउट यू, और आपने जिस तरह से वो बारामती को पूरा खड़ा किया है, और वो आगे जाके, बहुत आगे जाके आप बोलते ना मीन्स पूरा एम्पायर क्रिएट करोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
चलिए, रहे मिस्टर विजय शिंदे, और मैं सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद आप भी इस फेज से जा रहे होंगे। कुछ लोग, अलग अलग टाइप के लोग आपके साथ होंगे, उनको हैंडल कैसे करना है आज का मेन टॉपिक है। और मैं एंड ऑफ द दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कुछ आपको आपके साथ 7 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो बनी रहेगी हमारे साथ, क्योंकि वो 7 टिप्स है ना, वो आपको पूरा कुछ बातें समझाएंगे कि हाउ यू कैन हैंडल दिस पीपल। क्योंकि वो बहुत, जैसे मिस्टर शिंदे के साथ घर वाले लोग थे, बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट लीडर के साथ मिलवाना चाहूंगा। ही इज फ्रॉम कराड़, he is from Karad. Now he's staying in Pune. His name is Mr. Bapu Kadam. So Mr. Bapu Kadam, welcome. तो चलो, मिस्टर बापू कदम, आपको तो बहुत सारे मीन्स कुछ छोटे मोटे कंपनीज का एक्सपीरियंस था, छोटे मोटे नहीं, अच्छे लेवल पे आपने काम किया है, बहुत अच्छी टीम लीड की है आपने। उसके बाद आपने वेस्टिज का सिलेक्शन किया था, दैट वाज योर सिलेक्शन। ओके, क्योंकि अभी बोलते हैं ना, एज अ करियर करके बोल सकते हैं कि आगे जाके सेटलमेंट के लिए आप देख सकते हो। तो मीन्स क्या ऐसे हुआ है कि लाइक आपका एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ गए, जो जुड़े वो सभी लोग अच्छे डायरेक्टर बने, वो स्टार बने, डायमंड बने, क्राउन बने, ये सभी अच्छा था या कुछ चैलेंजेस थे? मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ बापू कदम फ्रॉम पुणे। एक्चुअली बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस कराड़े। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्पेशली वेस्टिज से पहले की थोड़ी जर्नी में, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, आज भी मुझे याद है वो डेट। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया था, 21 अगस्त 2008 में मैंने एंट्री किया था फर्स्ट कंपनी में। वो 2 लेग वाला कंपनी था। एक्चुअली उस टाइम मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था। तो पार्ट टाइम काम करते फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, चैलेंजेस तो बहुत आए थे मुझे। पहला चैलेंज तो घर में से चालू हुआ था, क्योंकि घर से पूरा टोटल रिजेक्शन ही था, मुझे मना ही था नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, आपका जॉब अच्छा है। उसके बाद जिस जगह से मैं जॉब कर रहा था, उस कंपनी में मैं अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन उधर से मुझे चैलेंजेस बहुत आ रहे थे, बॉस से लेके मेरे स्टाफ से लेके। क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको कॉल करना पड़ता है। तो उस टाइम मेरे पास जो फोन था, मैं हमेशा कॉलिंग पे रहता था। तो बाकी सब लोग स्टाफ वाले देखते थे कि यार ये हमेशा फोन पे रहता है, ये करता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जॉब छोड़ के अलग कुछ तो कर रहा है। और उस टाइम मुझे म, बात करने का इतना ये नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे कि ये कुछ तो अलग कर रहा है। तो मुझे प्रॉब्लम बहुत फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बात करते समय मैं बाहर जाके बात करता था, डिपार्टमेंट में बात नहीं करता था, क्योंकि बाकी लोग तो सुन रहे थे। तो मैं बाहर जाके बात करता था, और सारे कंप्लेंट्स मेरे बॉस के पास चले जाते थे। और बॉस मुझे बोलता था कि आप जो कर रहे हैं, एक तो नौकरी करो, नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो करो। क्योंकि मैं किसी को बताया नहीं था मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो उस टाइम जो पीरियड था नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा था वो, क्योंकि ये लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस है, लोगों के पीछे पड़ने का बिजनेस है। उस टाइम मैंने चुप रहना ही सीखा था, किसी को बताना ही कुछ नहीं, मेरे बॉस को भी कुछ बताया नहीं, मेरे कलीग्स को भी कुछ बताया नहीं। जो मैं कर रहा था, मुझे विश्वास था कि ये बिजनेस के अंदर मुझे पैसा कमाना है। और एक्चुअली मैं जब जॉब कर रहा था उस टाइम मैंने फ्लैट लिया था, उसका लोन चालू था, घर में सारे दिक्कतें चैलेंजेस थे। उसके बाद मेरे रिलेटिव से चैलेंजेस बहुत आने चालू हो गए, क्योंकि मैंने जॉब करने के बाद रिलेटिव्स भी बोलने लगे अभी ये क्या करने चालू किया इन्होंने। क्योंकि रिलेटिव्स के लोगों के, मेरे जो कजिन थे उनको भी बताना चालू किया नेटवर्क मार्केटिंग। तो उनके घर से भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे कि हमारे बच्चे को मत बिगाड़ो, आप बिगड़े हो लेकिन हमारे बच्चे को मत बिगाड़ो। ये बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए, क्योंकि उस टाइम मैंने एक ही मोड लिया था, न्यूट्रल माइंडेड का। मैंने किसी को ज्यादा बात नहीं किया, अगर हाँ बोलता है तो हाँ, ना बोलता है तो ना। लेकिन मुझे एक ठान लिया था कि मुझे करके कुछ दिखाना है। ओके ये चैलेंज। मिस्टर कदम, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यस सर। आज का टॉपिक जो है दैट इज पीपल डिटॉक्सिफिकेशन, और आपने 3 टाइप के लोगों के नाम लिए। सबसे पहले डेंजर, वो आपने जो नाम लिया, और वो उसके लिए बहुत डेयरिंग लगता है ऐसे शो पे नाम लेने के लिए, वो अपनी खुद की बीवी।
यस सर, यस सर। जैसे घर घर से आपने बोला कि हाँ, उसके लिए मीन्स हैट्स ऑफ टू यू बापू, आपने वो नाम लिया। ओके, ठीक है। सेकंड, आपने बोला कि जो आपके जो कलीग्स थे, जॉब में जो कलीग्स थे, उन मीन्स वहां से चैलेंज था। ओके। यस, और यस थर्ड, सर। आपने बोला कि पीपल मीन्स लाइक रिलेटिव्स। ओके। हम्म। और ये सबसे मीन्स मीन्स अगर ये निगेटिव मीन्स टाइप के थोड़े से लोग बन जाते हैं, या हमें अपोज करने वाले लोग बन जाते हैं, तो उनको मीन्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हमेशा बोला जाता है कि आपके जान पहचान वालों की लिस्ट निकालो। ओके, रिलेटिव्स की लिस्ट निकालो। और वही लोग अगर निगेटिव है, जो देखिए आप किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हो, वहां आपके कलीग आपके जान पहचान में इतने सालों से साथ में, लेकिन वो अगर सपोर्टिव नहीं है, वही लोग चुगली कर रहे हैं, तो मीन्स मैं थोड़ा सा उनको आपने कैसे हैंडल किया, इवन घर से, घर में आपने कैसे हैंडल किया, वो आपके जो जॉब में आप थे, जिस कंपनी में आप थे, वहां आपने कैसे हैंडल किया, और रिलेटिव्स, मैं थोड़ा सा ये सुनना चाहूंगा आपसे। ठीक है। चलो, घर से मैंने पहले बीवी को बोल दिया था कि जो मैंने घर लिया है उसका ईएमआई चालू है। अगर ये 25-20 साल का लोन था शायद मेरा आईडीबीआई बैंक का, और वो मुझे मुझे लोन क्लियर करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, 1-2 साल मुझे टाइम दे दो। मैं जॉब करते करते पार्ट टाइम इसको डेवलप करूंगा। और ये लोन मैंने उसको कमिटमेंट दिया था कि 5 साल के अंदर मैं लोन फ्री हो जाऊंगा। तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है, अगर लोन क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो उनको एक कमिटमेंट और ही लिया था मैंने कि मुझे जॉब छूटने के बाद मैं घर नहीं आता था, मैं सीधा बाइक लेके बाहर जाता था। और 11 बजे, 12 बजे, कभी 1 बजे। और बीवी को और एक कमिटमेंट दिया था कि 10 बजे के अंदर मैं आया तो एक साथ खाना खाएंगे। 10 बजे के बाद मैं आ गया तो मेरा खाना टेबल पे रखो, आप खाना खा के सो जाओ। ये कमिटमेंट मैंने लिया था। तो मुझे बहुत चैलेंजेस आए कि मैं रात के 1 बजे आता था, 2 बजे आता था कभी कभी। और हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन तो झगड़ा होता ही था इस सिचुएशन टाइम के बारे में, क्योंकि तो उस टाइम मेरे बच्चे भी छोटे थे। और बच्चे बहुत इमोशनल, छोटी बच्ची मेरी बहुत इमोशनल थी कि मैं आने आने के बाद ही वो खाना खाती थी। लेकिन उसके बाद उसको आदत भी लगी कि पापा नहीं आ रहे, मुझे खाना खा के सोना है। और ऐसा हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता था कि हम एक साथ नहीं खाता खाना खाते थे। तो ये चैलेंज है जो मैंने फेस किया, बीवी को भी थोड़ा समझाया, बच्चों को भी समझाया। और उसके बाद मेरे ऑफिस के कलीग्स थे, मेरा बॉस थोड़ा बंगाली था, वो बहुत ही डेंजर बॉस था, क्योंकि मीठी बातें करता था लेकिन एक्शन बहुत डेंजर लेता था। लेकिन उस टाइम मैंने मेरा माइंडसेट किया था इसके साथ कुछ बोलना ही नहीं, खाली चुप बैठना है, क्योंकि बंगाली आदमी के साथ चुप बैठना ही अच्छा है। नहीं तो ये मीठा बोल के आपको कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा इनका स्टाइल था, मुझे पहले से मालूम था। मेरे दोनों हाथ मेरे पैर पत्थर के नीचे थे, मैं चुप बैठा था। वो बोल रहा था मैं सुना, अगर मैं उसके पास छुट्टी मांगने के लिए भी जाऊँ, मुझे बाहर की पॉकेट डेवलप करने के लिए जाना है, तो नीचे से ऊपर तक मुझे देखता था। मैं चुप बैठा, मैंने क्या गलत क्वेश्चन इनको पूछा है क्या, इतना डर मुझे लगता था। लेकिन क्या पता नहीं, मुझे अंदर वो चैलेंजेस आ गए थे इतने। लेकिन मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया। और जब मैंने पहला कार लिया नेटवर्क मार्केटिंग से, फोर्ड गाड़ी लिया, लोग फोर्ड गाड़ी लेने के लिए डरते थे, लेकिन मैं फोर्ड लिया। उस टाइम कंपनी में मेरे बॉस का ही गाड़ी था लैंसर, उसके बाद मेरा बड़ा गाड़ी था। और मैं ऐसे गाड़ी पार्किंग भी करता था कि जितने भी मेरे फैक्ट्री मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर है, जो स्टोर मैनेजर है, उनके टू व्हीलर के पीछे मेरा गाड़ी लगता था। ऐसे पार्किंग, उनको डर लगता था कि यार ये जॉब करते, ये कुछ कर रहा है और ये हमको कुछ बता नहीं है। नहीं, फेस करके मैंने ये बिजनेस को डेवलप किया। उसके बाद मैंने रिलेटिव, जो मेरी एक नजदीकी रिलेटिव आंटी मेरी थी, उन्होंने तो बोल के रखा था कि मेरे घर में कभी आने का नहीं, तो अगर ये बिजनेस कर रहा है तो मुझे ये घर में आने का नहीं। तो मैंने ठीक है, मैंने नहीं आता हूँ। लेकिन मैं जब सक्सेस हुआ, उसके बाद खुद वो आंटी मेरे घर में आ गई, मेरे बच्चे को भी आप तुम काम पे लगाओ, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो ये चैलेंजेस मैंने बहुत बहुत फेस किए सर, बताने के लिए बहुत है। लेकिन जॉब से बहुत मेरे चैलेंजेस आ गए, बहुत स्पेशली मेरे जॉब से, क्योंकि जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स था नहीं था। तो काम करे तो कब करे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, और लिमिटेड टाइम में इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल होता था। नींद हराम हो चुकी थी। मेरा जो अपलाइन थे, जो आज वेस्टिज बिजनेस के अंदर मेरे डाउनलाइन में, वो बोलते थे यार तू पार्ट टाइम काम करके किसी फुल टाइम वर्क को नहीं ये करता, इतना बिजनेस में करता था। क्योंकि मैं पार्ट टाइम में बॉम्बे डेवलप किया था, सातारा, कराड़, कोल्हापुर भी डेवलप किया था पार्ट टाइम में। बॉम्बे पार्ट टाइम में जाता था, बॉम्बे और कोल्हापुर में भी पार्ट टाइम में हफ्ते में 2 बार जाता था। वो बोलता था यार तुम सोता कब है,
क्योंकि मैं बॉम्बे गया तो पार्टी सुबह 4 बजे आता था, 2 घंटा सोता था, फिर 8 बजे कंपनी में जाता था। और कंपनी का मुझे बस था, लेकिन मैं बस में कभी नहीं गया, मैं खुद का 2 व्हीलर लेके जाता, क्योंकि 2 व्हीलर लेके गया तो मैं किधर से भी उधर से मेरा मार्केट का काम कर सकता हूँ। बस में गया तो टाइम पे जाना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा, इसलिए मेरा बहुत बड़ा इश्यू था। तो ये सब सिचुएशन मैंने कूल माइंडेड से हैंडल किया, क्योंकि किसी को बताना है, जब सक्सेस आएगा तो सब लोग देख के ही आपको पूछेंगे कि ये इसके साथ हो रहा है कुछ तो अच्छा। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये सब चैलेंजेस मैंने फेस किया और उसके ऊपर एक्शन ऐसा लिया सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने आपके वाइफ को आपने जिस तरह से हैंडल किया, दैट वाज एक्सीलेंट फॉर्मूला, दैट इज कमिटमेंट। ओके, कि लाइक आज तक मैंने लगभग 21-22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा घर कोई नहीं देखा कि जिस घर में मिनिमम 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है इस बिजनेस से। एक अच्छी खासी कार ली है उस फैमिली ने, वो हस्बैंड वाइफ आउट ऑफ इंडिया टूर करने के लिए जाते हैं साल में एक बार, और फिर भी उनकी वाइफ निगेटिव है। ऐसा घर आज तक मैंने नहीं देखा। अगर सक्सेस है उस घर में, ओके, तो वो सपोर्ट अपने आप मिलता है, और वो सक्सेस आता है कमिटमेंट के थ्रू, जो उन्होंने मिस्टर बापू बापू कदम ने जो हैंडल किया अपने घर पे। सेकंड में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहां वो जॉब पे थे, उनके बॉस के साथ मीन्स वो बॉस कुछ डाउटफुल माइंड से उनको देखता था, कलीग कुछ वो बोलते ना कुछ बातें रूमर स्प्रेड करते होंगे कुछ, वहां उन्होंने थोड़ा सा शांत रहना पसंद किया। ओके, ये लाइक बोलते हैं ना पूरा फोकस काम पे है। ओके, जो मीन्स जो मुझे खाली टाइम मिलता है, मैं ऑफिस छूटने के बाद जो भी मैं एक्टिविटीज करता हूँ वो मेरा खुद का जिम्मा है, लेकिन वहां शांत रह के उन्होंने अपने आप को पूरा बिजी रखा और एक अच्छा खासा रिजल्ट क्रिएट किया। जो बॉस के पास जो हाईएस्ट कॉस्टली गाड़ी थी, उसके बाद की कार बापू कदम सर के पास थी, दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। और जो फाइनली था रिलेटिव्स, वो तो बहुत नाजुक किस्सा हो जाता है, रिलेटिव्स को कैसे हैंडल कर, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते। कभी कभी कुछ रिलेटिव्स तो ऐसे होते कि जो रिलेशन में भी एक ऊंचे लेवल पे होते, तो हम लोग उनको लाइक सपोज लाइक मेरे जीजा जी है, तो मैं अपने जीजा जी को कुछ गलत बात नहीं बोल सकता। कभी मौसी होती है, कुछ चाचा होते हैं, लेकिन कुछ बात हम लोग ऐसे कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने। तो वहां भी कुछ आपकी ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको डी फोकस ना करे, और वही स्ट्रैटेजी बापू कदम सर ने अडॉप्ट की थी। बापू सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ ये जो पीपल डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लोग ही बोलते हैं ना एक अच्छे खासे पर्सन को फिनिश कर सकते हैं इस बिजनेस में, इवन दो हम हमेशा बोलते हैं दिस इज अ पीपल बिजनेस, लेकिन अगर रॉन्ग लोगों के साथ है आप, जो नॉन सपोर्टिव लोगों के साथ है आप, और आप फर्म नहीं हो, तो आप इस बिजनेस में आपका बचना मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ टिप्स चाहूंगा कि लोगों को भी वैल्यू एडिशन लगे, उस टाइम पे एक्शन क्या होनी चाहिए। बेसिकली एक्चुअली मेरे जो पहले कंपनी में एक गुरु थे, बॉम्बे के थे, उनका नाम मैं ले लूंगा, सुनील सागवेकर सर थे। एक्चुअली वो रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे में मैजिस्ट्रेट थे वो। और वो भी जॉब कर रहे थे, मैं भी जॉब कर रहा था, तो मैं उनको आइडियल मानता था। अगर ये जॉब करते, उन्होंने उस टाइम में जॉब स्टार्ट किया था बिजनेस को, उस टाइम वो ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे थे। और उनको वो मुझे, मैं बॉम्बे में जाता था, वो मुझे बॉम्बे में कभी कभी मिलते थे सेमिनार में। तो मुझे वो बोलते थे, उन्होंने एक बात मुझे सिखाई थी, कदम जी अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड वर्क में रहना सीखो। जहाँ पे आपको पैसा आने वाला है वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चालू करो। और बहुत सारे लोग 80 to 90% लोग नॉन रेवेन्यू जनरेटेड लोगों के पास रहते हैं। तो उसमें बात, उसके बाद क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो मैंने वो बात, जब तक मैं उस कंपनी में था, वो बात मैंने कभी भूली नहीं, आज तक नहीं भूला मैं। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये 10 साल की पहली बात है। तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे टाइम ही लिमिटेड मिलता था, शुरू में जॉब में होता था 3-4 घंटे मुझे काम करने के लिए मिलते थे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था मेरे टीम के अंदर, नए लोगों के साथ, नए लीडर के साथ। और शुरू में तो प्लान देने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है कि बहुत ही तकलीफ आती थी, लेकिन मैं सीखते गया सीखते गया सीखते गया। और आज आपके पास एक सक्सेसफुल लीडर बन के आपके सामने मैं खड़ा हूँ। दूसरी बात, मेरा शेड्यूल फिक्स था, पूरा हफ्ते का शेड्यूल फिक्स था, इवन इवन महीने का भी शेड्यूल फिक्स था। मुझे कितने आवर्स मिल रहे हैं और कितने आवर्स मुझे क्या करना है, किन लोगों के पास जाना है, किन लोगों के पास बुलाना है मुझे, ये सब फिक्स था। और मैं वही लोगों के साथ किया। उसके बाद जब मैं वेस्टिज स्टार्ट किया, तो वेस्टिज ऐसे पीरियड में स्टार्ट किया था कि बहुत सारी बाहर की कंपनी तो
और मेरा पूरा सर्कल तो 2 लेग वाला था, और मैं फर्स्ट टाइम जनरेशन को ज्वाइन हुआ था। जितने भी मेरे लोग पहले कंपनी में थे वो मुझे सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं उनको चाय के लिए बोला था, वो बोलते नहीं, आपके साथ चाय पीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक गलत कंपनी के साथ कनेक्टेड हो गए, क्योंकि जनरेशन प्लान में कभी पैसा नहीं मिलता है, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मुझे दूसरा एक चैलेंज आ गया कि मुझे ये बिजनेस प्लान के अंदर अभी मुझे इनको चैलेंज को प्रूव करके दिखाना है। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ कि वो लोग भी आज मेरे साथ आए हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी आने के बाकी है, उनके वो प्रोसेस चालू है अभी। लेकिन आज मैंने उनको एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि इस बिजनेस के अंदर एक सिक्योर्ड लाइफ हो सकती है। आप करियर भी, जैसा आपने शुरू में एक वर्ड बताया था करियर, इस बिजनेस को करियर भी ले सकते हैं। और मैं आज कॉन्फिडेंटली बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को बताता हूँ, अगर ये बिजनेस के आपको करियर भी लेके काम कर सकते हैं, इतना ताकत वेस्टेज के अंदर या जनरेशन प्लान के अंदर है। तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता। ये हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर ने या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने, क्योंकि जैसा सर ने बोला कि बेसिक कुछ चेंज नहीं होते इस बिजनेस के अंदर, आपको वही रगड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है बार 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 बार। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ये बोरिंग काम है, लेकिन बोरिंग काम करके लाखों रुपए आ रहे हैं तो करो ना बोरिंग काम, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस यस यस। अच्छा काम करके अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या है? और मैंने कभी भी लेवल पे ऊपर काम नहीं किया, मैंने फोकस किया पहले से इनकम के ऊपर, और वही एंगल से मैं भी चालू है काम कर रहा हूँ। और आपका यस 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 बाबू, बाबू सर, मैं हम आपको हमेशा देखता हूँ, आपका हमेशा फोकस इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के ऊपर रहता है। ओके, मनी मेकिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, मींस बाकी कुछ इसमें आपका फोकस नहीं होता, वो मैंने आपका स्पेशली ऑब्जर्व किया है, वो आपका बहुत फोकस क्लियर रहता है उसके बारे में। दैट इज अ वेरी वेरी गुड पार्ट ऑफ योर वर्किंग स्टाइल, बहुत अच्छा है आपका। चलो बाबू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। और बहुत मीन्स आपकी जो लीडरशिप है हम लोग और एक बड़ी होती हुए देखना चाहते हैं रादर। ओके, जो पोटेंशियल है, जो अंडरस्टैंडिंग आप में, एक सीजन लीडर का अंडरस्टैंडिंग है आप में। Okay, or definitely you are having very great potential to grow yourself. So thank you very much, and we are feeling so proud about you. Thank Okay, you. sir. Thank you very much giving this opportunity to introduce myself for your viewers. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, बापू sir. Thank you very much. चलिए, ये रहे मिस्टर बापू कदम। ओके, और बापू कदम बहुत इज वेरी फोकस्ड फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी। ओके, जहां से चेक बढ़ सकता है, ऐसे जगह पे काम करना, ये बहुत मीन्स, अगर मैं चाहूंगा आप भी अपने अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको चेक को डबल बनाना है, ट्रिपल बनाना है, तो एक सिलेक्टिव फोकस होना चाहिए। ओके, और उसके लिए पहले आपको कुछ पीपल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका समय खराब कर देते हैं, बहुत समय खराब कर देते हैं, और उनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं और एक लीडर के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। इज फ्रॉम पुणे। ओके, ही इज अवर क्राउन डायरेक्टर। ओके, बहुत मुझे पहले लगता था बहुत शांत है, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ही इज आल्सो हैविंग वेरी गुड लीडरशिप स्टाइल। मैं देखता हूँ अपने ग्रुप को साथ में लेके बहुत ही अच्छी तरह से जनरसली काम करते हैं। सो वेलकम मिस्टर प्रकाश शेनकर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्रकाश सर, चलिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा थोड़ा सा पीपल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अगर हम लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पाए शुरू में, और कुछ अनवांटेड लोग जिनको हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा बाजू में नहीं कर पाए, तो बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। शायद वो बोलते हैं ना, पूरी आपकी रेल पटरी से नीचे उतर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पीपल डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे लोगों को छाने। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारी कंपनीज, आपने की छोटी मोटी कंपनीज की थी आपने। ओके, तो मीन्स उसके थ्रू आप आए थे, उसके थ्रू आप वेस्टीज को आपने चुना था, तो मैं आपको भी बहुत कुछ ना कुछ इश्यू हुए होंगे, मैं सब आपसे सुनना चाहूंगा, और आपका स्पेसिफिकली पीपल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सुनना चाहूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू आज मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश शेनकर, पुणे से हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले मैं एक जॉब करता था, छोटा जॉब करता था, क्योंकि जॉब भी छोटा ही था, ज्यादा पगार नहीं था, क्योंकि सबको मालूम है मेरा बाय एजुकेशन क्या है। मेरा बाय एजुकेशन है 12th 2 बार फेल हूँ मैं,
और इस वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। मेरे दोस्त ने, एक बॉम्बे में एक दोस्त ने 2008 में मुझे एक कंपनी दिखाई है, एक बड़ी मीटिंग में लेके गया। वहां पे जाने के बाद मुझे चला कि यहाँ पे कोई एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। फिर उसमें मैं जुड़ा उसमें, और उस टाइम की उस कंपनी बहुत बड़ी थी। उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, पर मैं भी नया नया था उसमें। उस टाइम मुझे अच्छा लगा कि यार इसमें आप काम करूंगा तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक आराम से कमा सकता हूँ। पर आपको सबको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में पहले पहले इतना स्टार्टिंग में इतना इनकम नहीं आ पाता है। पर उस टाइम मेरे नंबर बहुत सारे लीडर के पास जाने लगे। उस टाइम मैं पुणे शिफ्ट हो गया। उसके बाद बहुत उस टाइम का ऐसा दौर था कि फंडे प्लान का दौर था। बहुत फंडे प्लान चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे थे, सर्वे प्लान चल रहे थे, ऑडियो वीडियो के बहुत सारे प्लान चल रहे थे, और मेरा खुद का डिटॉक्स हो रहा था। मैं हर 2 महीने के बाद एक कंपनी चेंज करा था। मेरे पूरे 7-8 साल के टाइम पे कम से कम मैंने 10-15 कंपनी की रहेंगी। मतलब मेरे साथ में पवार सर का भी अनुभव है, चावड़े सर का भी अनुभव है। हम लोगों ने साथ में 2-3 कंपनी की थी, क्योंकि एक कंपनी करने के बाद 2-3 महीने के बाद दूसरा कंपनी मेरे सामने आती थी, और उस कंपनी से मुझे निकाल के वो तीसरे कंपनी में डालते थे। वो मैं ही जाता था, क्योंकि मैं इतना मतलब उसमें जाता था कि यार मतलब लोग मुझे ऑलरेडी डिटॉक्स करते थे। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोल रहे हैं कि लोग आप मतलब अपने टीम में लोगों को डिटॉक्स करना चाहिए, तो लोग मुझे खुद को डिटॉक्स कर रहे थे। तो उस टाइम में ऐसा मतलब एक चैलेंज आया मेरे सामने कि यार ये हर 4 महीने के बाद एक कंपनी चेंज करना है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं परेशान हो गया था। पैसा तो कमा रहा था, पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं टिक रही थी। और उस टाइम में मेरे पास वेस्टिज आई 2017 में। उसके बाद मेरा पूरा एक फोकस ही चेंज हो गया। मेरा जो पहला जो कंपनी में काम चल रहा था, उस कंपनी में लीडर्स लोग मेरे इतने पीछे पड़ते थे कि यार ये आदमी जुड़ सकता है, ये आदमी जुड़ सकता है, और मेरे पीछे पड़ के उन्होंने 10-15 कंपनी मेरे से करवा दी। और मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से डिटॉक्स हो रहा था। ओके 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 ओके। मुझे एक थोड़ा सा हमेशा के लिए मेरा एक क्वेश्चन रहा है, एक 10-15 कंपनीज करने की क्या जरूरत है? एक बार आदमी फंस गया, 2 बार फंस गया, 3 बार फंस गया, तो अरे बस ना 10-15 कंपनीज मीन्स इतना क्यों प्यार था? इतना क्यों मीन्स पीपल आपको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करे, इतना मीन्स इतनी इतनी लगन कहाँ से आती है? सर मुझे एक तो पैसा ज्यादा कमाने का था, और इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज्यादा पैसा दिखाते थे। बाइनरी प्लान था, पैसा डालो ज्यादा पैसा कमाओ। उस वजह से मैं लालच की वजह से उसमें मैं जाता था। ओके। और लालच की वजह से मैं जाता था, और एक ऐसा दौर आया कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के मैं गाँव जाने वाला था। मतलब सच्ची बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का डिटॉक्स होने वाला था। पर एक मतलब ऐसा टाइम आ गया कि मेरे दोस्त सुनील पवार सर, राजेश जावड़े सर, जब भी मुझे वेस्टिज दिखाने के बाद मुझे पता चला कि यार वेस्टिज में अपन इसमें टिक सकते हैं, इसमें बड़ा पैसा आ सकता है। पर वेस्टिज में आने के बाद मेरा पूरा जो 360 जो चेंजेस हुआ है, क्योंकि वेस्टिज में आने के बाद भाई जब भी यहाँ पे आने के बाद मेरा इनकम शो करने लगा, मेरा एक स्टडी इनकम शो करने लगा, तो मेरे पास जो फंडे वाले प्लान वाले थे वो मेरे पर कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे। यस यस सर। शंकर सर, मैं मीन्स अभी लगभग आपका 2-2.5 लाख के आसपास आपका मंथली इनकम हो रहा है। ओके। क्या वो जो आप जो कुछ वो जिस टाइप के आप प्लान कर रहे थे इन्वेस्टमेंट बाइनरी, क्या उसमें इतना इनकम आपने देखा? जैसे हम लोग फॉरेन ट्रिप में भी एक बार साथ में थे, फिर अभी 10-15 कंपनीज आप बोल रहे हैं, तो क्या वहां इतना बड़ा चढ़ा के बातें तो की जाती थी? और देखिए ना, मीन्स आपके जैसे एक पर्सन, मीन्स आज अगर आप मुझे बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि यार शंकर सर झूठ बोल रहे हैं, शंकर सर 10-15 कंपनी करने वाले नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे समझाना पड़ता है कि हाँ ये शंकर सर ही बोल रहे हैं। तो क्या मीन्स वहां फिर इतनी इनकम होती थी? जैसे बापू सर ने भी कहा कि उनके दिमाग में था कि जनरेशन प्लान से इनकम नहीं आती, तो मीन्स आपका वो भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं यहाँ सुनना चाहूंगा। उसमें इनकम क्या थी मालूम है सर, कि जब भी अपन उसमें स्टार्ट करते थे वो फंडे प्लान में, इन्वेस्टमेंट प्लान में, तभी स्टार्टिंग के 2-3 महीना ज्यादा पैसा नहीं आता था, पर बाद में आइडिया अपना कैपिंग में जाता था, और कैपिंग 1-2 महीना लेने के बाद वो कंपनी कहीं जाती थी पता ही नहीं चलता था। मतलब पैसा उसमें भी था पर टिकती नहीं थी। मतलब उसमें से अपन बाहर पड़ते थे, बाहर निकलते थे। हाँ हाँ। ओके। वो कंपनी टिक नहीं पाती थी।
यस यस सर, यस सर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। लेकिन अभी वेस्टिज के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं अभी भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस समझना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने वेस्टिज में शुरुआत की, सभी लोगों का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा होगा आपको। तो आपका मीन्स कुछ लोगों को हमें जानबूझकर बाजू में लेना पड़ता है, लाइक उनको अवॉइड करना पड़ता है, मीन्स वहां से फोकस हटाना पड़ता है, वो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। यस, अभी वेस्टिज में आने के बाद मुझे ऐसे लोग मिले कि उनको मतलब ज्यादा पैसा चाहिए, ओके, उनको ज्यादा फास्ट इनकम चाहिए, वो मेरा ज्यादा टाइम बर्बाद करते थे। तो उनको मैंने क्या करता था, उनको मैंने अवॉइड करता था, एक पार्किंग लिस्ट में डालता था। ओके, पार्किंग लिस्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे लिस्ट डाली हुई कि उनको समझो मैं टाइम दूंगा तो वो अपना टाइम बर्बाद करते थे। तो उनको मैं कभी कभी क्या करता था, खाली हाई वैल्यू करता था। ऐसे मेरे बहुत सारे लिस्ट है तो उनको मैंने पार्किंग में रखा है, मतलब वो हमेशा बाद में दूसरा कंपनी मेरे पास लेके आते। तो इसके लिए उनके मतलब उनको तो जुड़ा है मैंने, पर वो टाइम अपना बर्बाद करते थे। तो उनको मैं साइड में करता था, पार्किंग में रखता था। उनके साथ में टच अभी भी है। ओके, मींस आपको कैसे समझ में आता था कि वो आपका टाइम पास कर रहे हैं? यस, वो उनके थैले में कम से कम 2-3 कंपनी रहती थी, अभी भी रहती है। उनके बैंक के अंदर 2000 का प्लान, 1000 का प्लान, 5000 का प्लान, 10,000 का प्लान अभी भी चल रहा है। वो अपना टाइम बर्बाद करते थे। उनके साथ में अभी भी कांटेक्ट में हूँ, पर उनको अभी मैं कभी किसी अपने वेस्टेज के बारे में कभी फोर्स नहीं करता। तो अपना टाइम भी उसमें बचता है और एक अच्छे लीडर के साथ में अपना फोकस प्रॉपर करके आगे जा सकते हैं। ओके, वो जैसे बोलते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की चलती फिरती मॉल है, फिर वो चलती फिरती यस यस, किसी को 2000 का प्लान चाहिए, किसी को 1000 का, किसी को 10,000 का प्लान। ओके, लेकिन आपका इतना स्टेबल सक्सेस है, ओके, इतना स्टेबल चेक है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं आप। ओके, वो देख के उनका रिएक्शन क्या होता है फिर? नहीं, उनका रिएक्शन मतलब आपको मैं मतलब सभी व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनका मुंह बंद करने के लिए बस अपना परफॉर्मेंस दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, अपना रिजल्ट जो गए महीने का चेक है, जो लास्ट 2 महीने का चेक है, वो अभी आप शेयर करते हैं तो उनका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे कि मुझे फैमिली से विरोध है, मेरे वाइफ मेरी चिल्लाती थी, मेरे पिताजी चिल्लाते थे। कोई नहीं चिल्लाएगा, बस अपना परफॉर्मेंस बड़ा होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली सक्सेस परफॉर्मेंस आप बड़ा करेंगे, आप पागल होके काम करेंगे, अच्छी तरह से आप चेक मतलब पे चेक आप बड़ा करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। वाइफ भी नहीं करेगी, पिताजी भी नहीं करेगा, माँ भी नहीं करेगा, और जो फंडे प्लान वाले तो बिल्कुल नहीं चिपके। अभी मुझे एक महीना कोई भी कॉल आता नहीं। यस एग्जैक्टली, वो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। आपका सक्सेस इतना बड़ा करो कि मेरा भी हमेशा यही मीन्स हिस्ट्री रहा है कि लोग मुझे कुछ प्लान बताने के लिए आते ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये लोग मुझे उस लायक समझते नहीं है क्या, ऐसे लगता है कभी कभी मुझे भी बुरा लगने लगता है। लेकिन मैं अपने आप को इतना मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखा है कि अपना अगर सक्सेस अगर आपका बड़ा है तो मीन्स एक पर्सन ने मुझे, मैं अभी आपके एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। एक मेरे पुराने जान पहचान में है, उन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही बुलाया था, और उसी टाइम पे मैंने नई मर्सिडीज ली थी उस टाइम पे, और उस टाइम की बात है। तो लेकिन मैं गाड़ी लेके गया तो उन्होंने वो प्लान बताना छोड़ ही दिया मुझे। उन्होंने मीन्स अपना मुंह ही नहीं खोला उन्होंने कि लाइक मैं कुछ, क्योंकि उनकी वो हिम्मत नहीं बन पाई कि संदीप के साथ वो प्लान कैसे शेयर कर पाऊं। अगर अपने आप को आप बड़ा बनाओगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका सक्सेस बड़ा बनाओ, देखो आपकी बीवी डबल प्यार करने लगेगी, घर वाले डबल खुश हो जाएंगे, ओके, पूरा घर की पूरी वो माहौल चेंज हो जाता है। ओके, अभी मीन्स बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड को कोर्स में है, लेकिन मैं आपको और मीन्स ग्रेटिट्यूड के मैं बहुत फेवर में उरादर मैं बहुत मानता हूँ उसको, लेकिन चेक बड़ा करो। शायद वो ग्रेजुएट जनरल नहीं लिखा तो भी वो देखो वो कुछ वो मैजिक अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो फोकस ऑन योर एक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मिस्टर शेनकर, बहुत अच्छा लगा, कुछ एक अलग बात, आपके साथ ज्यादा पर्सनली काम नहीं हुआ, लेकिन यू ऑलवेज ऑन फील्ड। मैं जानता हूँ आपको, जैसे हमने संदीप काबोर जी का लगभग मुझे लगता है 1 बजे रात को हमने मीटिंग किया था। ओके, और आज की तारीख में देखिए ही इज अ क्राउन डायरेक्टर, बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत कैपेबल लीडरशिप है उनकी, भी बहुत बड़ी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आज मुझे आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच सर, विश यू। चलो, थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको इस टॉक शो में देख के, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो
पीपल डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ओके, पीपल डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपने करियर के ऊपर लगे हो, आप फोकस हो, आपके जर्नी, आपका कमिटमेंट है, और कुछ माहौल ऐसे बन जाता है, कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। कभी कभी ये लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, कभी कभी ये लोग इतने प्यार में होते हैं कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स अपने शायद उनका इंटेंशन भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है ना कि लाइक अति प्यार, ज्यादा प्यार भी आपको डिस्टर्ब कर देता है। कभी कल ही मैं एक जोक सुन रहा था। ओके, जो कोलंबस है वो अगर मराठी पर्सन रहता और वो निकलता, अगर मीन्स वो इंडिया खोजने निकला था रादर, वो जो पहुंच गया अमेरिका। ओके, अगर वो निकलता तो शायद उसकी वाइफ है, अगर वो मराठी होती तो क्या बोलती हो, आता जायची काय गरज आहे, नक्की तुमचा काहीतरी प्रोग्राम ठरला असेल म्हणून चाललाय, कोण कोण आहे बरोबर, नहीं इतने शायद सवाल पूछती कि वो घर से निकलता ही नहीं। ओके, तो मीन्स वो वाइफ कुछ बुरा चाहती है ऐसे नहीं है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार है, एक्स्ट्रा केयर है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो आज हम लोग देखेंगे पीपल डिटॉक्सिफिकेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग में इन लोगों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। देयर आर 7 स्टेप्स, बहुत सिंपल है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, अगर हो सके तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग इज बी अवेयर विथ व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए वो पहले क्लियर होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग, उसके लिए आप क्लियरिटी होना चाहिए आपको। ओके, एक तो आपको क्या चाहिए और आप क्या कर रहे हो, उसका क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल डिटॉक्सिफिकेशन में। ओके, आपको क्या चाहिए और क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट फ्रीडम, मेरा आजादी मेरा फोकस है। ओके, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, और एक तनख्वाह के लिए मैं अटक गया हूँ, तो मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे आई वॉन्ट फ्रीडम एट एनी हाउ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब। तो शायद वहां से मुझे निकलना पड़ेगा। जैसे मिस्टर बापू कदम ने कहा कि शाम को, अभी जॉब तो करना मेरी प्रायोरिटी थी क्योंकि वो उससे घर चलता है, लेकिन जैसे ही जॉब का टाइमिंग खत्म होता है तो मेरा ड्रीम वर्क के लिए मैं टूट पड़ूंगा। ओके, मेरा पूरा फोकस वहां रहना चाहिए, वो क्लियरिटी आपको होना चाहिए। बी फर्म ऑन इट, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, बी फर्म ऑन इट। आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, और आपको जो चाहिए उसके ऊपर फर्म रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने मिस्टर विजय शिंदे सर को सुना, प्रकाश सेनकर जी को सुना, बापू कदम को सुना। क्या आपको लगता है उनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी? घर वाले बोलते थे, सासू वगैरह बोलती हो, अरे बेटा तू, तेरे को तिलक करूं, तू विजयी भव, तू आगे जा, बड़ा ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, ये मूवी में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये लोग फर्म नहीं रहते अपने, जैसे मैं बापू कदम ने बहुत कहा कि अच्छे से कहा कि मैंने वाइफ को कमिटमेंट दिया था। ओके, लेकिन 10 बजे से पहले आऊंगा तो ही खाना साथ में खाएंगे, नहीं तो आप मेरे लिए रुको मत, आप खाना खा लो क्योंकि मैं शायद बहुत लेट हो सकता हूँ। दैट इज वर्क कमिटमेंट। ओके, अगर आप फर्म नहीं है ना तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, कोई भी। ओके, तो पहले अपने आप को क्लियर करो, और वो फर्म रहने के लिए बहुत सिंपल चीज होती है, अपने आप को कुछ डिटेल्स दे दो, डिटेल्स दे दो इस इंडस्ट्री के। आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे मिस्टर शेनकर ने कहा कि वो 2 बार अटेम्प्ट करके भी 12th फेल है। मिस्टर विजय शिंदे पूना की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पे थे। इवन बापू कदम सर भी बहुत अच्छी सैलरी पे, 1 लाख प्लस सैलरी पे ऑलरेडी थे। उन लोगों ने भी डिसीजन लिया कि फॉर देयर ओन फ्रीडम, क्या चाहिए उनको, क्या उनको डिस्टर्ब नहीं किया होगा? बहुत लोगों ने डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन आपको क्या चाहिए उसके ऊपर क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है, उनको क्या चाहिए वही समझ में नहीं आता उनको। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको, बी क्लियर, आपको क्या चाहिए। मुझे आजादी छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, एंड आजादी मीन्स ड्रीम लाइफ। शायद उसमें शायद फिर वो एक साइकिल लेना मेरे लिए आजादी हो सकता है, शायद मर्सिडीज लेना हो सकता है, शायद चॉपर प्लेन लेना, और शायद पता नहीं और कुछ। जो मुझे चाहिए दैट इज माय ड्रीम लाइफ, दैट इज मींस दैट इज श्योर, वो मुझे चाहिए, मैं क्लियर हूं उसके ऊपर, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसके ऊपर। और यहाँ मैं हमेशा, देखिए मैंने तो कॉलेज लाइफ में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, वो एक जो लड़का लड़की का प्यार होता है ना, क्या उनको कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या? उनको कोई डिस्टर्ब कर सकता है? फिर वो माँ, लड़के की माँ, लड़की की माँ वगैरह, उनको कोई डिस्टर्ब कर सकता है? उनका जो फोकस क्लियर होता है ना, वो फोकस होना चाहिए आपके ड्रीम के प्रति।
ओके, तो ये रहा फर्स्ट स्टेप। आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर आप फर्म रहिएगा। ओके, अगर आप जो कर रहे हो वो सपोर्टिंग नहीं है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है। जैसे आपका पूरा जॉब चल रहा है लेकिन 6 बजे आप छूटते हो, तो उसके बाद आप आपके ड्रीम को फॉलो करते हो क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुरंत तो जॉब नहीं छोड़ सकते आप। ओके, क्योंकि आपकी भी कमिटमेंट होगी। ये तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दैट इज चेंज योर सराउंडिंग। ओके, एसोसिएशन, चेंज योर पीपल। ओके, क्या आपको लगता है मेरे सभी दोस्त रिश्तेदार आ गए इस बिजनेस में, शिंदे जी के आ गए, मिस्टर कदम के आ गए, या मिस्टर प्रकाश सर के आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, शायद क्या हमारे सभी जो नजदीक वाले फ्रेंड्स थे वो आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, आज की तारीख में हमने हमारा पूरा सराउंडिंग चेंज किया है, हमारा जो एसोसिएशन था वो पूरा चेंज किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी मिस्टर विजय शिंदे सर अपने डॉटर के लिए शादी का वो प्लान चल रहा है उनका, और उस शादी में जो मेहमान होंगे ना, वो लगभग 70-80% नेटवर्क वाले लोग होंगे उनके, 70-80%। तो फिर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने रिश्तेदार चेंज किए। अब ये जो लोग है, इट इज माई एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे रिश्तेदार ही चेंज हो गए। कि जो पॉजिटिव है, ड्रीम ओरिएंटेड है, हमारे मिशन में हमारे साथ है, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और ऐसे मीन्स वो पिन पॉइंट करके मत कीजिए, हाँ अभी आपको चेंज कर रहा हूं, ऐसे करके मत कीजिएगा। लेकिन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर अदर पीपल, जो प्रोस्पेक्ट्स है आपके, उनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिएगा, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव रखे। ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशन रैपो बिल्ड कीजिएगा। और बिलीव मी, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो चेंज पीपल, आपका फ्रेंड्स भी चेंज कीजिएगा। बहुत अच्छे लोग जो आपको शायद एक अलग दुनिया में लेके जा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन में आइएगा। देखिए आपका भी थॉट प्रोसेस पूरा चेंज होने लगता है, पूरा चेंज होने लगता है। नेक्स्ट इज दैट इज चेंज योर लोकेशन। ओके, चेंज योर लोकेशन मीन्स, ये बात देखिए कैसी है, मीन्स शायद आज मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ हूँ, ओके, कि जो मुझे मीन्स बोलते ना डायरेक्ट निगेटिव कोई बात नहीं करता, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप से बात करते हैं। ओके, अलग अलग, इवन फॉर एग्जांपल एक डीएलसीपी में मैं जाता हूँ, एक मैं नया पर्सन हूँ, ओके, और वहां मुझे जाके मीन्स कुछ ना कुछ लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि लाइक आप अकेले आए बिलिंग के लिए, आपके अपलाइन नहीं आए, मीटिंग आप अकेले लेते हो, आपके अपलाइन नहीं आते। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो लोग मुझे कुछ ना कुछ वायरस छोड़ रहे हैं मेरे दिमाग में। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैन चेंज माई लोकेशन, क्योंकि शायद उस डीएलसीपी में कुछ मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, तो देर आर मेनी ऑप्शंस। इवन यू कैन चेंज द टाइमिंग, वहां किस टाइम पे जाना है, उन लोगों को अवॉइड कैसे करना है। वो उनको शांत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कुछ निगेटिव बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना काम तो जरूर कर रहे हैं, एक वायरस छोड़ने का। तो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल, ओके, जो आपको डैमेज कर। बिलीव मी, जो आपके आज की तारीख में जो आपके अपलाइन है ना, ही इज अ राइट पर्सन, भगवान ने उनको चुना है आपके लिए। ओके, सिर्फ आपको ये देखना है क्या आप आपके अपलाइन के लिए राइट पर्सन हो क्या। इस फिलॉसफी से काम कीजिएगा, देखिए कुदरत एक आपको एक बहुत बड़ी ताकत देगी, बहुत बड़ी ताकत दे। सो दिस इज फॉर चेंज योर लोकेशन। ओके, अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल एक बीवी है और सासू माँ है उसकी, एक घर में अगर झगड़े बहुत हो रहे हैं, वो सासू को सुधार नहीं सकती, ओके, लेकिन क्या वो बाजू वाले फ्लैट में रेंट पे शिफ्ट हो सकती है क्या? कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिएगा, क्योंकि पीपल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ डिसीजन नहीं लिए, कुछ स्टेप्स उस टाइम पे नहीं लिए, तो बोलते ना पूरी जिंदगी लाइक बोलते ना हैप्पी लाइफ नहीं हो सकती। आप जी तो सकते हो, हैप्पी लाइफ नहीं हो सकती। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज योर प्लेस, चेंज योर लोकेशन। नेक्स्ट इज सी लाइक अ ड्रामा। अगर कुछ लाइक निगेटिव माइंडेड लोग हैं, कुछ लाइक ऐसे ताने कसने वाले कुछ लोग हैं, तो लाइक जस्ट सी देम एज लाइक यू आर सीइंग लाइक अ ड्रामा, कोई मूवी चल रही है। ओके, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, और जैसे वो हमारे घर में आते थे और वो मुझे दरवाजे से ही पूछते थे, क्या तूने वो छोड़ दिया क्या? वही उनका एक डायलॉग होता था कि तू ते सोडलं का रे,
इतने। और मैं एक तो मैं छोटा था उनके सामने, बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट था घर में, तो मैं ऐसे डर डर के बोलता था हाँ हाँ आपने बोल दिया ना लास्ट टाइम, तभी मैंने छोड़ दिया। तो उनको भी अच्छा लगता था, मेरे मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था, चलो इसने छोड़ दिया। ओके, क्योंकि मुझे वो हमेशा लगता था कि ही इज वर्किंग इन अ ड्रामा, एक वो एक हीरो के स्टाइल से घर में एंट्री करते थे और वो दरवाजे से पूछते थे क्या तूने वो छोड़ दिया क्या। तो मैंने कभी वो बात दिल पे नहीं ली। ओके, कुछ लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, कुछ लाइक ताने कसेंगे, अगर आप उनको एक जैसे भी कोई बोलते ना कि विलन कुछ ना कुछ काम करता है, किसी का खून कर देता है, ये कर देता है, कुछ नेगेटिव बातें शेयर करता है, वो आप दिल पे नहीं लेते हो, आप एक जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट करके देखते हो। तो क्या उसको आप डिटैच होके देख सकते हो क्या? ये टोटल डिटैच होके अगर देख सकते हो ना, तो ये आपका पीपल डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो सी देम एज लाइक एक यू आर सीइंग अ ड्रामा, एक मूवी जो देख रहे हैं आप, इस तरह से कुछ लोगों को देखना सीखो आप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पीपल डिटॉक्सिफिकेशन में। नेक्स्ट इज, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ टॉक। कुछ लोग बोलते कि लाइक तू कर नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, लोग क्या बोलते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद से क्या बोल रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं रायपुर गया था इन द मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी फरवरी। ओके, तब मैंने सक्सेस सेमिनार में कहा कि मेरी इतनी ग्रोथ क्यों हुई पता है, क्योंकि मेरे घर में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो सब लोगों को लगा यार सर इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने घर में इतने मोटिवेशनल स्पीकर है सब, तो उनकी ग्रोथ तो अपने आप ही हो ही जाएगी ना। तब मैंने बाद में कहा कि मेरी माँ क्या क्या गाली देती थी मुझे, पिताजी क्या निगेटिव बातें मुझे बोलते थे, लेकिन उन बातों को मैंने एज अ मोटिवेशन करके लिया, मैं अभी करके दिखाऊंगा। मैंने खुद का सेल्फ टॉक कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, कभी सेल्फ टॉक खुद का डिस्टर्ब नहीं होने दिया। दुनिया क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं खुद से क्या कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं अपने गोल के प्रति फर्म था, मुझे क्या चाहिए मेरे लिए बहुत फर्म था, बहुत क्लियर था। क्योंकि लोग बोलते हैं इसमें चूना लगाया जाता है, अरे यार सिर्फ मुझे शॉप चेंज करनी है, और कुछ लोगों को बोलना है शॉप चेंज करो आपके, अगर ये संख्या सैकड़ों में रही तो मेरा थोड़ा सा चेक बन जाएगा, हजारों में लाखों लोगों ने आपकी वजह से अगर शॉप चेंज किया तो आपका इनकम लाखों में करोड़ों में जा सकता है, बहुत सिंपल बात है। उसके अगर कुछ उसके आगे पीछे कुछ होता है या नहीं होता है, दैट इज टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई पैसा नहीं कमाता तो शायद मुझे भी नहीं मिलेगा, अगर कोई करोड़ रुपए कमा रहा है तो मुझे भी मिलने के उतने ही चांसेस है, डिपेंड ऑन माय एफर्ट्स। तो मेरा सेल्फ टॉक बहुत ही पॉजिटिव रहता था। अगर कोई मुझे कोई निगेटिव कुछ बातें कभी भी मीन्स बोलता था, तो देखिए कुछ मीन्स एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड, तो कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते थे उनके साथ, तो मैं हमेशा ना मीन्स हाथ अगर जेब में है ना तो भी मैं ऐसी क्रॉस की साइन करता था, यानी कैंसल, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बोल रहा है कि ये तू नहीं कर सकता, तेरे 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 काम की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो कर पाएगा, तो हमेशा मेरा जेब में हाथ रहता था और मैं ऐसे करता था, कैंसल कैंसल, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो कुछ ताने कस रहे हैं, अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा सेल्फ टॉक कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा, आपका खुद का सेल्फ टॉक कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कुछ भी निगेटिव बात होती है, कुछ भी लोग मीन्स लाइक आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपका सेल्फ टॉक यही होना चाहिए, आई एम एलाइट नेटवर्कर, आई एम एलाइट नेटवर्कर। इसका मतलब है यू आर इन एलाइट क्लब, और एलाइट क्लब वाले का मिनिमम इनकम 2 लाख प्लस तो हो ही जाता है, मिनिमम टू मिनिमम। ओके, तो मीन्स आप ऐसा कुछ सेल्फ टॉक रखिएगा कि जिसके थ्रू आप में एनर्जी आ जाए, जो आपको चाहिए वैसे आप सेल्फ टॉक डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्मार्टली डील विथ देम। ओके, कुछ लोगों को आप चुप नहीं कर सकते, कुछ लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ लोगों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस टाइम पे क्या करना है, स्मार्टली डील विद देम। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक ऐसा है वैसा, ये काम नहीं करता वगैरह, तो आर्गुमेंट में मत लगिएगा कि लाइक 65,000 का टर्नओवर होने वाला है, वेस्टीज इज अ फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जो ग्लोबल रैंकिंग में है, वगैरह कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, ठीक है, ठीक है, ये बात खत्म करनी आनी चाहिए आपको। दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद द पीपल। ओके, लाइक जैसे मुझे एक रिसर्च मिले थे इनिशियल स्टेज में, वो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे,
ओके, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने लिख के लिए थे, मुझे अभी भी याद है कि लिख के लिए ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख के लिए, और मैंने बाद में एंड में ऐसे पूरा द एंड जैसे एक लाइन खींची और मैंने उनको पूछा क्या इतने ही क्वेश्चन है आपके? ओके, इतने क्वेश्चन ऐसे करके द एंड करके मैंने लाइन खींचा था और उनको बोला था कि सॉरी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये मेरा स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग था, क्योंकि जब मैं छोटा हूं तो मैं उनको उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। अब्दुल कलाम जी की बहुत ही अच्छी एक लाइन है, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि लाइक जब हथौड़ा आप बलते हो ना तो घाव करने की जरूरत कीजिएगा, लेकिन वो आयरन जो बोलते हैं, ओके, जो घाव सहती है, अगर वो आप आयरन बनते हो ना तो घाव सहने की भी आपकी वो हिम्मत होनी चाहिए। ओके, तो कौन से रोल में आप हो? अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो कुछ लोगों के साथ आर्ग्यू करके कुछ नहीं होगा। ओके, जैसे मिस्टर शिंदे ने हमने देखा, मिस्टर बापू कदम को हमने देखा, प्रकाश जी को हमने देखा, अगर इनिशियल स्टेज में वो घर वालों से पंगा लेते, आजू बाजू वाला जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उनका, उनके साथ वो पंगा लेते, तो शायद वो ग्रो नहीं कर पाते। तो आपको इनिशियल स्टेज में इनके साथ स्मार्टली डील करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मेरा कॉलेज चल रहा था तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम जाने की आदत थी। तो मैं पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम के बहाने निकलता था, लेकिन मैं पूरा फील्ड पे रहता था। ओके, क्योंकि घर वालों को क्योंकि मैं अगर शायद घर वालों से परमिशन लेता और कुछ करता तो शायद मुझे अलाउ ही नहीं होता। दैट वाज द वे ऑफ हैंडलिंग। मैं कुछ जो मैं शायद 8 घंटे में पढ़ाई करने वाला था, मैं 2 घंटे में खत्म कर देता था और बाकी पूरा काम पे मैं फील्ड पे रहता था। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने के लिए सीखेगा। मुझे अभी भी याद है जब जैसे मेरे साथ बहुत सारे लड़के लोग ज्वाइन होते थे, क्योंकि हम लोग सभी कॉलेज में थे, तो लोग बोलते थे कि मेरी मम्मी नहीं बोल रही है, मेरे पापा नहीं बोल रहे हैं वगैरह, ऐसे बोलते थे। मैं उनको हमेशा पूछता था कि तुम ये कुछ ये लाइक बाहर जाके कुछ बियर पीते हो, होटल में जाते हो, कुछ आपकी गर्लफ्रेंड्स है, ये क्या इसके लिए आपने कभी परमिशन नहीं किया घर वालों से? उसके लिए आपने कभी परमिशन नहीं, फिर इस काम के लिए क्यों आपको लग रहा है कि घर वालों की परमिशन चाहिए? तो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट में था, दे वर नॉट फर्म। वो फर्म नहीं थे, हमें क्या चाहिए इसके लिए, या शायद उनको कुछ चाहिए था वो अलग था, उनको जो चाहिए था वो अलग था। तो आपको कुछ लोगों के साथ स्मार्टली डील करना बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, अगर हो सके तो पैसिव रहिएगा, अगर हो सके तो छोटी सी स्माइल चेहरे पे रखिएगा, लेकिन एक ड्रामा, एक मूवी देख रहे इस तरह से उनको देखना है आपको। एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करना है, उल्टा मन में कैंसिल करना है, और आपका खुद का सेल्फ टॉक आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज चेंज योर फोकस। ओके, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको आपका वहां फोकस चेंज करना है। ओके, आप अगेन फोकस शुड बी ऑन द सॉल्यूशन। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए। शायद दुनिया कुछ भी अपना रंग बदले, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आपको क्या चाहिए। शायद कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करें, उनके साथ उलझने में, उनके साथ झगड़ा करने में कुछ मजा नहीं है, कुछ भी नहीं, उससे कुछ नहीं, कोई नहीं जीत पाया। अगर जीत गए तो भी उसमें आनंद नहीं है। वो इंग्लिश में कहावत है, डोंट फाइट विद द पिग, otherwise you will get dirty and pig will enjoy. ओके, सबसे खतरनाक है पिग विल एंजॉय। ओके, तो मीन्स वो वहां एनर्जी देने में कुछ मजा नहीं है, कुछ भी मजा नहीं है। तो अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। सो आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर रखिएगा, हमेशा फोकस सॉल्यूशन के ऊपर रखिएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी, एक एम्प्लॉय HR हेड के पास जाता है और वो बोलता है कि आई एम वेरी डिस्टर्ब इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, बहुत लोग निगेटिव है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं वगैरह। तो उस टाइम पे वो HR हेड होता है, वो एक पानी का पूरा भरा हुआ ग्लास उसको एक ट्रे में रख के उसको देता है और उसको बोलता है आपको सिर्फ टेरेस पे जाके गोल राउंड मार के आपको आना है। ओके, पूरा वर्किंग प्लेस से जाना है, टेरेस पे जाना है, पूरा एक राउंड मार के नीचे आना है। तो जब वो बंदा नीचे आता है तो उसको पूछा जाता है कि आपका ध्यान किधर था, आपका फोकस कहाँ था? तो बोला कि मेरा पूरा ध्यान था कि इसमें से पानी ना गिरे, क्योंकि अगर शायद पानी गिरा तो मीन्स जो भी मेरे ड्यूज है वो शायद मुझे कम मिले वगैरह, यही मेरा ध्यान था। तो वो जो HR हेड होते हैं वो पूछते क्या फिर वो निगेटिव लोग वगैरह आपको दिखे क्या कि आजू बाजू में? वो बोलता है कि मुझे ध्यान ही नहीं आया उनका। ओके, तो दैट इज अ स्टोरी ऑफ द फोकस। आपका फोकस कहाँ है? या आज जिन लीडर्स को हमने सुना, शायद उन लोगों को भी वो जो चैलेंजेस थे
वो इतने दिखे नहीं होंगे, क्योंकि दे वर वेरी क्लियर। बापू सर को जैसे अपना होम लोन पूरा नील करना था, शिंदे जी को पूरा एक अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, प्रकाश जी का भी स्टोरी आपने सुना, बहुत जीरो से आए थे, लोग उनको डिलीट कर रहे थे अपने लाइफ से, उस टाइम में अपने आप को उनको एस्टैब्लिश करना था। तो अलग अलग रीजन था, वो फर्म थे, मुझे क्या चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन के ऊपर आपका फोकस है तो आपको दिक्कतें, चैलेंजेस, बाधाएं दिखाई नहीं देंगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। तो आपका फोकस बहुत मैटर करता है। ओके, जैसे हमने एक गाने से शुरुआत की थी, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। ओके, वैसे ही मैं एक गाने से एंड करना चाहूंगा, वो मेरा वो भी बहुत पसंदीदा गाना था, दैट इज मामैया केरो 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 मामा, दुनिया बुरा माने तो गोली मारो। ओके, यहाँ कुछ गोली मारने की बात नहीं है, लेकिन बोलते हैं आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फैमिली का ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इनिशियल स्टेज में आपके मम्मी पापा को ये अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनके ड्रीम के लिए भी आपको इसमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपके ड्रीम के ऊपर आप फर्म रहिएगा। ऐसे ही सेशंस हम लोग एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ एडिशंस आपके सामने लेके आएंगे। ओके, जो संदीप किलारे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत वैल्यू एडिशन सेशंस है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्वेश्चन आंसर सेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने ग्रुप को भी बोल के वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लोग जब भी कुछ एडिशंस करें तो उनको वो नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल मिले और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिले, और वो आपका ग्रुप इधर उधर कहीं ना भटके ना। सो विद दिस मैं यहाँ अपने आप को रोकना चाहूंगा। ये बिजनेस है लोगों का, लेकिन लोगों को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास सिलेक्शन हमेशा रखिएगा, क्योंकि जैसे निगेटिव लोग हैं वैसे पॉजिटिव भी लोग हैं, और ये बिजनेस है, हमें कुछ सपोर्टिव पॉजिटिव लोगों को ढूंढने का। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों को आप ढूंढ पाओ, और आईने में पहले अपने आप को एज अ पॉजिटिव पर्सन, एज अ पॉजिटिव लीडर करके देखना स्टार्ट कीजिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू।